हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरकारी योजनाओं की अपडेट की इस सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। आपको आज हम अटल पेंशन योजना के बारे में बताएंगे कि आपकी उम्र के अनुसार आपको कितना निवेश करना पड़ेगा और आप कितने वर्षों तक निवेश करेंगे। ऐसी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है कि अटल पेंशन योजना क्या है, अटल पेंशन योजना में कौन कौन भाग ले सकता है, कौन नहीं भाग ले सकता है, संपूर्ण जानकारी पिछले वीडियो में बताइए। इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, बेसिक जान लेते हैं एक बार कि अटल पेंशन योजना क्या है। तो आपको अटल पेंशन योजना के तहत है जो 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक आपको पेंशन मिलती है। जो 60 वर्ष की उम्र, अगर आप 60 वर्ष की उम्र हो जाएगी उसके बाद में 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक आपको पेंशन मिलेगी। और इस स्कीम में आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक उम्र होनी चाहिए और आपको इस स्कीम में कम से कम 20 वर्षों तक निवेश करना होगा। कम से कम 20 वर्ष तक निवेश करना होगा और इस योजना में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जो वो भाग ले सकते हैं। और इसके लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना, इसमें लाभ लेने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और एक आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। तो चलिए जानते हैं कि आपको उम्र के अनुसार कितना निवेश करना होगा। आपकी उम्र के अनुसार आप कितना निवेश करेंगे। मान लीजिए अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको कितना निवेश करना होगा। अगर आपकी 18 वर्ष की उम्र है तो आपको 42 वर्षों तक निवेश करना होगा। कुल 42 वर्ष तक आप निवेश करेंगे। अगर आप 1,000 रुपये पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रति महीने 42 रुपये जमा करने होंगे। अगर आप 2,000 रुपये पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 84 रुपये 84 रुपये जमा करने होंगे। अगर आप 3,000 रुपये पेंशन जमा प्राप्त करना चाहते हैं 60 वर्ष की उम्र के बाद में तो आपको 126 रुपये जमा करवाने होंगे। अगर आप 4,000 रुपये पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो 168 रुपये और अगर आप 5,000 रुपये पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 210 रुपये जमा करवाने होंगे। ये प्रति महीने आपके बैंक से ऑटोमेटिक कट जाते हैं। ये अमाउंट आपके, यदि आज ऑटो स्वीप किया हुआ है तो आपके खाते में बैलेंस होगा उस समय आपके ऑटोमेटिक कट जाता है। ये आपके है जो 3 तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रति महीने, एक होता प्रति महीने और प्रति 3 महीने में और एक 6 महीने में। कि एक प्रति महीने आपकी कटेगी, एक 3 महीनों की एक साथ राशि कटेगी और एक होता है और जो हर 6 महीनों में एक बार राशि कटेगी, यानी 6 महीनों की एक साथ कटेगी। तो आप इसमें से जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके अनुसार आपके बैंक अकाउंट में से ऑटोमेटिक ही ऑटो स्वीप में कट सकती है राशि। इसलिए आपकी जो उचित लगे, आपके ये प्रति महीने के मेरे खाते में पैसे होते हैं तो प्रति महीने वाला लीजिए। अगर के भाई प्रति महीने नहीं, कि मैं 3 महीने में या 2 महीने में एक बार होता है तो मेरे 3 महीने वाला लीजिए और 6 महीने वाला होता है। जो आपको उचित लगे वो आप सिलेक्ट कर आप ऑटो स्वीट में कर सकते हैं और जिसका आपके ऑटोमेटिक ही जो आपके खाते से कट जाएंगे। अब मान लीजिए कि उम्र 30 वर्ष है, बाकी आप अपनी उम्र के अनुसार इस चार्ट में देख सकते हैं। आपकी उम्र के अनुसार कौन सा चार्ट आपके पसंदीदा, आपके कौन सा चार्ट काम आ रहा है उसके अनुसार देख सकते हैं। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है तो आपको कितना योगदान करना होगा। आपकी उम्र 30 वर्ष है तो आपको 30 वर्षों तक आपको योगदान करना होगा। और 30 वर्षों तक आपको अगर 1,000 रुपये पेंशन चाहिए तो 116 रुपये जमा करवाने होंगे। अगर 2,000 रुपये पेंशन चाहिए तो आपको 231 रुपये और अगर 3,000 पेंशन चाहिए तो 347 और अगर आपको 4,000 रुपये पेंशन चाहिए तो 462 और अगर 5,000 रुपये प्रति महीना पेंशन 60 वर्ष की उम्र में चाहिए तो आपको 577 रुपये प्रति महीना जमा करवाने होंगे। अब आप कहेंगे कि हमें 18 वर्ष वाले को 42 वर्ष करना पड़ता है और 30 वर्ष वाले को 30 वर्ष जमा करना पड़ता है, तो ऐसे क्यों? क्योंकि अगर आप 18 वर्ष की उम्र में शुरू करेंगे तो आपकी उम्र अगर 18 वर्ष से शुरू करेंगे तो आपको प्रति महीने 1,000 रुपये पेंशन प्राप्त करने के लिए 42 रुपये ही देने पड़ेंगे। अगर 30 वर्ष में आप शुरू करते हैं तो आपको है जो 116 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि आपके अमाउंट बढ़ गया और अमाउंट बढ़ गया तो आपकी उम्र भी है जो घट गई। उम्र के अनुसार आप उम्र बढ़ी तो अमाउंट भी बढ़ गया, और क्योंकि आपको 30 वर्ष ही जमा करना पड़ेगा, यहाँ 42 वर्ष जमा करना पड़ता है 18 वर्ष की उम्र में। इसी प्रकार अगर आपकी बाकी 60 देखेंगे तो इसमें भी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका अमाउंट है जो बढ़ता जाएगा। जितनी उम्र आपकी बढ़ेगी उसके अनुसार आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा और आपके साल है जो कम होते जाएंगे। अगर आपकी उम्र इसी प्रकार, मान लें कि आपकी उम्र 35 वर्ष है, अगर आपकी उम्र 35 वर्ष है तो आपको कितनी राशि है जो जमा करवानी होगी। आपको है जो 25 वर्षों तक है जो आपको लगातार जमा करवानी होगी। 25 वर्ष तक जमा कराएंगे और 25 वर्ष तक कितने जमा करेंगे तो 181 रुपये, 1,000 रुपये पेंशन प्राप्त करने के लिए 181। और अगर आप 2,000 रुपये पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 362 रुपये, और अगर 3,000 रुपये पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो 543 रुपये, अगर 4,000 रुपये पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं 722 रुपये, और अगर 5,000 रुपये पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 902 रुपये जो प्रति महीने आपको देने होंगे। तो आपकी उम्र अगर 40 वर्ष है तो आपको 20 वर्षों के तक योगदान देना होगा। आपको 20 वर्ष तक आप राशि जमा कराएंगे और आप 1,000 रुपये पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको है जो 1 महीने का
प्रति महीने 291 रुपये जमा कराने होंगे और 2000 रुपये प्राप्त करने के लिए 582, 3000 रुपये प्रति महीना पेंशन प्राप्त करने के लिए 873 रुपये और 4000 प्रति महीने पेंशन पाने के लिए आपको 1164 रुपये और 5000 रुपये पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको 1454 रुपये जमा करवाने होंगे। तो अब बात करें कि आपको कुल कितना अमाउंट है जो जमा करवाना होगा। पूरे आप 20 वर्षों तक, 42 वर्षों तक, 30 वर्ष, 50 वर्ष तक आप जमा करेंगे, वो कुल कितना अमाउंट होगा। तो आपका कुल अमाउंट है जो अब आपकी पेंशन के अनुसार बढ़ेगा। जैसे आप 1000 पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 1,70,000 रुपये जमा करवाना होगा और अगर आप 5000 रुपये पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 8,50,000 रुपये है जो जमा करना होगा। इसी प्रकार आप 2000 रुपये पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं प्रति महीने तो आपको 3,40,000 रुपये जमा करना होगा और अगर आप 3,000 रुपये पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो 5,10,000 रुपये जमा करना होगा और आप अगर 4,000 रुपये पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 6,80,000 रुपये जमा करना होगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको 1,70,000 से लेकर 8,50,000 रुपये तक राशि जमा करनी होगी। ये अमाउंट आपको 1,000 रुपये पेंशन से लेकर 5,000 रुपये पेंशन के बीच में आपके अनुसार जिस स्लैब को आपने सेलेक्ट किया 1,000, 2,000, 3,000 या 4,000 या 5,000 उसके अनुसार आपके 1,70,000, 3,40,000, 5,10,000, 6,80,000 और 8,50,000 तक के जिस अनुसार अमाउंट कटेगा। हम ऐसी ही सरकारी योजना की अपडेट लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अगर ये इस योजना में भाग लेना चाहते हैं तो आप बैंक में ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं और अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन या ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही सरकारी योजना से रिलेटेड कंटेंट लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।